Hello students, I am Divya Singh. I am again in front of you. Today I will solve few more questions of class 9 mathematics polynomial. So today I will solve the questions how can you factorize using factor theorem. Factorize कैसे करना है? तो factor theorem मैंने आपको बताया था. If putting x is equal to a in polynomial px and then pa is equal to 0, then x minus a is a factor. जैसे आप किसी पॉलिनोमियल में x इक्वल टू 1 रखते हैं तो x माइनस 1 उसका फैक्टर हो जाता है और x माइनस 1 रखेंगे x इक्वल टू माइनस 1 तो x प्लस 1 उसका फैक्टर हो जाएगा. ठीक है, इसी tरीके से बेटा आपको देखना है. देखिए ध्यान से, सॉल्यूशन दे रहे हैं, ध्यान देखिएगा. लेट px इज इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस x प्लस 6. तो अब जो कांस्टेंट टर्म है 6, इस 6 के प्राइम फैक्टर आप 6 इज इक्वल टू 1 2 3 प्राइम फैक्टर इसके होंगे 2 3 होंगे ना. इसके जो फैक्टर्स आएंगे 1 2 3 6 आएंगे. तो टेकिंग प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 या प्लस माइनस 6 ये वैल्यू जब ले सकते हैं. तो पहले हम क्या लें, टेकिंग x इज इक्वल टू 1 तो p1 लेंगे तो 1 टू द पावर 4 माइनस 1 क्यूब माइनस 7 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6. ध्यान देना बेटा, 1 माइनस 7 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 6. 1 माइनस 7 प्लस 1 प्लस 6, इसको 7 कर लें. 6 प्लस 1 7 हो गया. ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, इक्वल टू 0 हो गया. देयरफॉर x माइनस 1 इज अ फैक्टर. x माइनस 1 क्या हो गया, फैक्टर हो गया. अब x इक्वल टू माइनस 1 ले ले बेटा. देखें, टेकिंग माइनस 1 तो माइनस 1 टू द पावर 4 माइनस 1 क्यूब माइनस 7 इंटू माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 6. जहां x है वहां माइनस 1 रख देंगे. ये माइनस 1 टू द पावर 4 1 होगा, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 होगा, माइनस 7 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 1 प्लस 6. 1 प्लस 1 माइनस 7 माइनस 1 प्लस 6. ध्यान दीजिए बेटा, अब यह क्या हो जाएगा 1 1 2 6 2 8 प्लस 1 को एक साथ ऐड कर लीजिए, माइनस 1 को एक साथ इक्वल टू 0 हो गया. देयरफॉर x प्लस 1 इज अ फैक्टर. दो फैक्टर मिल गए भाई. इसके पहले क्या था कि अब हम डायरेक्ट यहां आगे भी निकाल सकते हैं कि इनका प्रोडक्ट x माइनस 1 x प्लस 1 का प्रोडक्ट से डिवाइड करें इसको, तो जो क्वोशिएंट आएगा उसका फैक्टर. लेकिन फैक्टर थ्योरम का यूज करना है तो अपने मन से कुछ वैल्यू लेते रहिए. देखिए अब अगेन 1 1 हो गया. अब हम क्या लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं, मतलब हम 2 ले वैल्यू. तो x इज इक्वल टू 2 ले लीजिए. 2 ले लीजिए तो p2 हो जाएगा 2 टू द पावर 4 माइनस 2 क्यूब माइनस 7 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 6. तो ये हो जाएगा 16 माइनस 8 माइनस 7 इंटू 4 प्लस 8. इनको ऐड कर लेंगे. 16 माइनस 8 माइनस 28 प्लस 8. अब देखो बेटा, अब यहाँ पे ये और ये 16 है 24 माइनस 36, यानी ये क्या हो गया, इनको ऐड कर लेंगे. माइनस 36 माइनस क्या हो गया, ये 8 नॉट इक्वल टू 0, यानी ये 0 के इक्वल नहीं हुआ. तो अब इसको छोड़ देंगे. अब x इक्वल टू क्या ले लें, माइनस 2. x इक्वल टू जब माइनस 2 लेंगे तो p माइनस 2 हो जाएगा. ध्यान दीजिए बेटा, माइनस 2 टू द पावर 4 माइनस 2 का क्यूब माइनस 7 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 प्लस 6. देखिए ये हो जाएगा 16 माइनस माइनस 8 माइनस 7 इंटू 4 माइनस 2 प्लस 6. 16 प्लस 8 माइनस 28 माइनस 2 प्लस 6 प्लस वालों को एक साथ ऐड कर लीजिए. 30 हो गया माइनस 30 0 हो गया. देयरफॉर x प्लस 2 इज अ फैक्टर. x प्लस 2 क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया. 3 फैक्टर निकल गए, x माइनस 1 x प्लस 1 x प्लस 2. अब 4 फैक्टर हो गए क्योंकि डिग्री 4 है. अब दूसरा क्या रखें, नेगेटिव रखें. p की x की वैल्यू माइनस 3 ले लीजिए. x की वैल्यू क्या लेने, माइनस 3 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं. x की वैल्यू 3 लेते हैं तो p3 हो गया 3 के पावर 4. ध्यान दीजिए बेटा, माइनस 3 क्यूब माइनस 7 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6 81
माइनस 27 माइनस 7 इंटू 9 प्लस 9 कर लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। 81 माइनस 27 माइनस 63 प्लस 9 प्लस वालों को ऐड करेंगे 90 हो गया, इसको ऐड करेंगे 90 0 हो गया। देयरफॉर x माइनस 3 इज अ फैक्टर। 4 फैक्टर हमको मिल गए। देखो बेटा हम यहां सॉल्व कर रहे हैं पॉलिनोमियल px डिग्री 4, therefore there are 4 फैक्टर। 4 फैक्टर क्या होंगे? x माइनस 1, x प्लस 1, यहां पे निकला आपका x प्लस 2 एंड x माइनस, ये 4 फैक्टर इसके हो गए। यानी जब हमने ऊपर कर दिया तो बेटा इस तरीके से फैक्टर थ्योरम का यूज करके हम क्वेश्चन लगाते हैं। वैल्यू रखिए, जब 0 आ गया तो फैक्टर मिल गया, 0 नहीं आएगा फैक्टर नहीं निकले। क्लियर है? एक क्वेश्चन और मैंने वहां लिखा है, उसको ध्यान दे दीजिए, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या दिया उस क्वेश्चन में, ध्यान दो बेटा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 66, तो आपको एक्स क्यूब माइनस 1 अपान एक्स क्यूब फाइंड करना है। तो एक्स क्यूब माइनस 1 अपान एक्स क्यूब फाइंड करना है, इसका मतलब यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 1 बाई एक्स। आपको x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करेंगे? दो तरीके से, या तो हम डायरेक्ट x माइनस ले आए तो इसमें से इसको सॉल्व करें, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 66 माइनस 2। अब बेटा ये जो होगा ये x माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 64। x माइनस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 64। तो x माइनस 1 अपान एक्स हो जाएगा प्लस माइनस 8। अब प्लस माइनस 8 है, क्वेश्चन में दिया है कि टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू हम प्लस 8 लेंगे। अब दोनों दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस 8 भी ले सकते हैं और माइनस 8 भी ले सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए अब हम पहले लेते हैं x प्लस x माइनस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू 8, तो क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों साइड का क्यूब कर रहे हैं। ध्यान दो बेटा, x माइनस 1 बाई एक्स का क्यूब इज इक्वल टू 8 का क्यूब। तो a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab i इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू 512। अब ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 512। इसकी वैल्यू 8 है। एक्स क्यूब माइनस 1 अपान एक्स क्यूब माइनस 24 इज इक्वल टू 512। एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू 512 प्लस 24। एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 530। एक आंसर ये हो गया। इफ x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस 8, देन क्यूबिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा? माइनस 8 का क्यूब, ए क्यूब माइनस डायरेक्ट रखते हैं माइनस 3 इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, माइनस 512 हो जाएगा। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 512 प्लस 24 इज इक्वल टू माइनस 512। एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस 512 माइनस 24, आप देखेंगे माइनस 536। तो अगर उसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि केवल पॉजिटिव वैल्यू लेना है तो हम 8 लेंगे, लेकिन इसके नियम से इसकी वैल्यू प्लस माइनस 8 होगी। 8 लेंगे तो 536 आएगा और माइनस 8 लेंगे तो माइनस 536 आएगा। क्योंकि बेटा थोड़ा जानना जरूरी आपको है कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है, कैसे क्या हो रहा है। तो आप डायरेक्ट दिखा सकते हैं प्लस माइनस 536 आ रहा है आंसर, ठीक है, कभी बहुत है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। अब यहाँ डायरेक्ट मैंने ऐसे कर दिया, अगर बेटा ये जो हमने डायरेक्ट इसको ही माइनस 1 बाई एक्स लिखा, इसको समझिए, तो अगर x माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायर निकालते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है कि नहीं होता है?
क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2 दिया है, इसको हम ये लिख सकते हैं। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो मैंने बता रखा है उस पर फोकस करिए, क्वेश्चंस पे फोकस करिए, उसकी प्रैक्टिस करिए और अच्छे से अच्छे समझने की कोशिश करिए। ठीक है, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व के लिए कोई प्रॉब्लम मुझसे पूछिए। ये ध्यान रखिएगा, आप डायरेक्ट कुछ लोग गलती करते डायरेक्ट 8 निकाल देते हैं, 8 रखेंगे तो आंसर आएगा वही, लेकिन चूंकि यहाँ प्लस माइनस 8 दोनों आएगा इसलिए इसकी वैल्यू प्लस माइनस आंसर क्या आ जाएगा x³ माइनस 1/x इक्वल टू प्लस माइनस 536 से दोनों आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस 8। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग कुछ नई चीज के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।